खुदावंद के जिंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 39वां बाब आयत 1 और उन्होंने मकदस में खिदमत करने के लिए आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख बैल बूटे कड़े हुए लिबास और हारून के वास्ते मुकद्दस लिबास जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था बनाए। और उसने सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का अफूद बनाया। और उन्होंने सोना पीट पीट कर पतले पतले पत्थर और पत्थरों को काट काट कर तार बनाए, ताकि आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान पर माहिर उस्ताद की तरह उनसे जरदोजी करें। और अफूद को जोड़ने के लिए उन्होंने 2 मोंढे बनाए और उनके दोनों सिरों को मिलाकर बांध दिया। और उसके कसने के लिए कारीगरी से बना हुआ कमरबंद जो उसके ऊपर था वो भी उसी टुकड़े और बनावट का था, यानी सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उन्होंने सुलेमानी पत्थर काट कर साफ किए जो सोने के खानों में जड़े गए, और उन पर अंगश्तरी के नक्श की तरह बने इस्राएल के नाम कुंदा थे। और उसने उनको अफूद के मोंढों पर लगाया, ताकि वो बने इस्राएल की यादगिरी के पत्थर हों, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने अफूद की बनावट का सीनाबंद तैयार किया जो माहिर उस्ताद के हाथ का काम था, यानी वो सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था। वो जो खुंटा था उन्होंने उस सीनाबंद को दोहरा बनाया, और दोहरे होने पर उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई 1 बालिश्त थी। उस पर 4 कितारों में उन्होंने जवाहर जड़े, याकूते सुर्ख और पुखराज और जमर्द की कतार तो पहली कतार थी, और दूसरी कतार में गोहरे शबे चिराग और नीलम और हीरा, तीसरी कतार में लशम और यशम और याकूत, चौथी कतार में फिरोज़ा और संगे सुलेमानी और ज़बरजद। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े हुए थे। और ये पत्थर इस्राएल के बेटों के नामों के शुमार के मुताबिक 12 थे, और अंगश्तरी के नक्श की तरह 12 कबीलों में से एक एक का नाम अलग अलग एक एक पत्थर पर कुंदा था। और उन्होंने सीनाबंद पर डोरी की तरह गुंदी हुई खालिस सोने की जंजीरें बनाई। और उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने के 2 कड़े बनाए, और दोनों कड़ों को सीनाबंद के दोनों सिरों पर लगाया, और सोने की दोनों गुंदी हुई जंजीरें उन कड़ों में पहनाई जो सीनाबंद के सिरों पर थे। और दोनों गुंदी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों खानों में जड़कर उनको अफूद के दोनों मुंढों पर सामने के रुख लगाया। और उन्होंने सोने के 2 कड़े और बनाकर उनको सीनाबंद के दोनों सिरों के उस हाशिया में लगाया जिसका रुख अंदर अफूद की तरफ था। और उन्होंने सोने के 2 कड़े और बनाकर उनको अफूद के दोनों मुंढों के सामने के हिस्सा में अंदर के रुख जहां अफूद जड़ा था लगाया, ताकि वो अफूद की कारीगरी से बने हुए पटके के ऊपर रहे। आमीन।